राधे राधे दोस्तों। जयपुर की गर्मियों में घूमते घूमते एक बात तो पक्की है, कुछ ठंडा मिलता रहे तो मजा आता रहे। इसी ठंडक के चक्कर में हम जा पहुंचे रामचंद्र कुल्फी भंडार और वहां बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। और दोस्तों ये तो आपको पता भी है कि जहां भीड़ वहां स्वाद। मेरे साथ एक मित्र थे और वो मुझे वहां के ओनर से मिलवा दिए। ओनर से बात करते करते मुझे समझ में आया कि कैसे वो इतनी छोटी सी दुकान से हजारों कुल्फियां रोज की डिस्पेंस करते हैं। मुझे बैकडोर एंट्री मिल गई और मैंने एक बहुत ही कमाल की बात देखी। उन्होंने एक बेस बनाया, एक रबड़ी बनाई और उस रबड़ी को 3 फॉर्म में एक ही साथ सर्व करके वो बना रहे थे ये मशहूर कुल्फी। जी हाँ, वो लोग उस रबड़ी को लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड फॉर्म में आपको सर्व कर रहे थे और उससे बन रही थी उनकी वो बेहतरीन डिश, जिसके कारण वहां पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो सोचिए दोस्तों, एक ही मिठास और 3 अलग अंदाज, यही जादू है रामचंद्र कुल्फी भंडार का। और ये फ्रोजन रबड़ी का कॉन्सेप्ट तो हमने पहली बार देखा है लाइफ में। इतनी कुल्फी खाई है, इतनी जगह खाई है, फ्रोजन रबड़ी पहली बार खा रहे हैं। दोस्तों, उस कुल्फी को खाते खाते मैं ये सोच रहा था कि मैं अकेला ही क्यों आनंद लूं, क्यों ना आप तक भी ये बात पहुंचाई जाए। तो आइए बनाते हैं ये स्पेशल कुल्फी। इस कुल्फी को हम 3 भागों में बनाएंगे। तो पहले हम इसके लिए बनाएंगे फालूदा, उसके बाद हम बनाएंगे इसकी रबड़ी और उसके बाद हम इसको सारा फिनिशिंग करेंगे। तो पहले बनाते हैं फालूदा, जो फालूदा के नूडल्स होते हैं वो। 2 कप कॉर्नफ्लावर एक बड़े बोल में ले लीजिए, उसमें 2 कप जितना पानी डाल के उसकी एक स्लरी बना लीजिए। ध्यान रखिए इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं होने चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाते हैं ये फालूदा। अब गैस को ऑन कर लीजिए और ठंडे पैन में ही आप ये जो स्लरी हमने बनाई है ये इसमें डाल दीजिए। 2 कप पानी करीब और इसमें डाल दीजिए ऊपर से और इसे आप कंटिन्यूअसली चलाते रहिए। ये जो डो जैसा बन गया है, इसे हम एक भुजिया उतारने की मशीन में डाल लेंगे। तो ये जब ये गाढ़ा हो जाता है तो हम इसे ये भुजिया रोलिंग मशीन में डाल देंगे। थोड़ा गर्म है तो आप किसी कपड़े से पकड़ लीजिए। इसे तुरंत बनाना होगा और इसके हम आइस कोल्ड वाटर, चिल्ड वाटर हमने ले रखा है, इसमें आप भुजिया उतार लीजिए। ये हमारे फलूदा के लच्छे बन चुके हैं, इसे हम साइड रख देते हैं। तो अब हम बनाएंगे रबड़ी। हमने लिया है करीब 1 लीटर दूध, मलाई कुल्फ़ी का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको दूध लेना है और उसको कढ़ाते जाना है। दूध अपने आप कढ़ जाएगा, करीब 400 ग्राम रह जाएगा जब, तो आप समझ जाइए कि आपकी रबड़ी तैयार है। उसमें 100 ग्राम शक्कर डालिए और आपका जो मिश्रण है जो कुल्फ़ी बनाने के लिए वो रेडी है। फिर उसे 3 तरीके से हम बनाएंगे। तो देखिए करीब पौने घंटे में और आपको ये 400 ग्राम ऐसी रबड़ी जैसी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। ये कंसिस्टेंसी अचीव करते ही आप इसमें डाल दीजिए 100 ग्राम शक्कर और भीगी हुई केसर। ये थोड़ा पतला हो जाएगा, इसे 10 मिनट चलाइए और फिर उतार दीजिए गैस से। तो आपका जो रबड़ी है वो मिश्रण तैयार है। दोस्तों, हमारी ये जो रबड़ी है ये तैयार हो चुकी है। इसे कुल्फ़ी का घोल भी कहा जाता है। तो इसको हम 3 तरीके से बनाएंगे। तो अब हम कुल्फ़ी को मोल्ड्स में भर देंगे। कुल्फ़ी भी जमाने के 2 तरीके होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप डायरेक्टली इसे डीप फ्रीज़र में रख सकते हैं और दूसरा, अगर आपके घर में एक स्टील का मटका हो या कोई कलश हो स्टील का या कॉपर का, तो आप उसमें आइस की लेयर, उसके ऊपर एक बेसिक नमक की लेयर, फिर कुछ मोल्ड्स कुल्फ़ी के, फिर आइस नमक कुल्फ़ी, आइस नमक कुल्फ़ी रख के अगर 15 मिनट तक उस कलश को हिलाएं ज़ोर ज़ोर से, तो आपकी कुल्फ़ी बहुत बढ़िया बन के तैयार होगी। तो आप दोनों तरीके से ट्राई कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे भेजूँगा हमारे डीप फ्रीज़र में।
ये मोल्ड्स जाएंगे कुल्फ़ी बनने के लिए, ये रबड़ी का एक हिस्सा जाएगा आइसक्रीम बनने के लिए और एक हिस्सा एज इट इज़ रहेगा। फिर हम करेंगे कुल्फ़ी की फिनिशिंग। तो हमारे कुल्फ़ी के तीनों एलिमेंट्स रेडी हैं, हमारी रबड़ी, हमारी आइसक्रीम और हमारी कुल्फ़ी जो हमने सेट की है। ये तीनों चीज़ें अब बन के रेडी है। अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे। कट करेंगे। प्लेटिंग के लिए इस कुल्फ़ी को यहाँ रखेंगे। ये बहुत ही शानदार प्लेटिंग उन्होंने करी थी। ऐसा कुल्फ़ी मैंने कभी देखा नहीं है कि उन्होंने कुल्फ़ी को इस तरीके से कट किया, यहाँ पर रखा, इसके ऊपर ये फ़लूदा के जो नूडल्स डाले। हमारे नूडल्स थोड़े मोटे हैं क्योंकि हमारा साँचा मोटा था। आपके पास अगर पतला साँचा हो तो आप पतले नूडल्स भी बना सकते हैं। इसके ऊपर उन्होंने डाला गुलाब का शरबत। आपके पास जो भी ब्रांड का या आपके घर का बना हुआ गुलाब का शरबत हो वो हल्का सा डालिए। इसके ऊपर उन्होंने डाली थी रबड़ी जो हमने एज अ बेस बना रखी थी। इससे कुल्फ़ी काफ़ी खाने में क्रीमी लगती है। ये उनका स्टेप मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर उन्होंने डाली आइसक्रीम, उसी कुल्फ़ी के घोल की आइसक्रीम जो मैंने आपको बताई वो उन्होंने आइसक्रीम बना रखी थी। ये डाली उन्होंने उसके ऊपर ये आइसक्रीम। सुपर, मुझे ही देख के मज़ा आ रहा है, यादें ताज़ा हो गई। इसके ऊपर उन्होंने डाला था केसर का ये शरबत। तो आप चाहे चाशनी बना के उसमें केसर भिगो के उसका शरबत बनाइए या मार्केट में रेडी मिलता है तो वो ले लीजिए। सब्जा के कुछ बीज हमने भिगा रखे हैं, काफ़ी हेल्दी भी होते हैं, दिखने में बहुत अच्छे होते हैं और एक अच्छा इसका मुंह में एक टेक्सचर देता है खाते टाइम पे। और हम गार्निश करेंगे इसे केसर पिस्ता से। हमारे रामचंद्र कुल्फ़ी भंडार की वहाँ से प्रेरणा ली हुई ये कुल्फ़ी अब ठाकुर जी को भोग लगने जाएगी। राधे राधे।